बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की अहम तरीन और बड़ी खबरों का ताल्लुक वफाकी दारुल इस्लामाबाद के साथ साथ सिंध के दारुल और पाकिस्तान के मुआशी हब कराची के साथ भी है। मैं गुज़श्ता 2 दिनों से कराची में मौजूद हूँ अहम तरीन खबरों की तलाश में। कल की वीडियो भी अपनी मसरूफियत के बायस आपके सामने ना पेश कर सका। इन दिनों माहौल जिस किस्म का है इस्लामाबाद में, तो अहम तरीन खबरों के लिए गुज़श्ता हफ्ते मैं लाहौर में था, आपकी खिदमत में वहाँ से वीलाग पेश किया और आज का वीलाग जनाब कराची से आपके सामने कुछ बड़ी खबरों के साथ। और इस वक्त पाकिस्तान की खुफिया क़ुव्वतें जिनके पास अगले 90 दिनों के अंदर 2 अहम तरीन ऑप्शंस जिनके हवाले से सियासी हल्के दावा कर रहे हैं, या तो कप्तान इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लीन स्वीप नए आम इंतखाबात की सूरत, या फिर GHQ का मार्शल लॉ जिससे बचने के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें भी की जा रही हैं। लेकिन कैसे और क्यों? क्योंकि इन तमाम तर मामलात का ताल्लुक पाकिस्तान के मुआशी हब कराची के साथ है, सिंध के साथ है। पीपल्स पार्टी सिंध में क्या कर रही है, कराची मुस्तकबिल में MQM का है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। लेकिन अहम तरीन मामला यह है कि मुक़्तदर क़ुव्वतें पाकिस्तान के खुफिया हल्के इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नए इलेक्शन में ले जाने से पहले तहरीक इंसाफ के तमाम तर सियासी मुखालफीन को एक मेज़ पर बिठाना चाहते हैं, जिसके लिए PDM तो तकरीबन 1.5 साल पहले बना दी गई थी। लेकिन अब ख़ास तौर पर अगर बात की जाए कराची शहर की, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है जनाब? मामला कुछ यूँ है कि इस वक्त वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क की कौमी सियासी जमात खैबर पख्तूनख्वा में दूर दूर तक किसी का कोई मुकाबला नहीं। वहाँ पर भानमती का कुंबा PDM JUI फे की मदद के साथ भी कोसों दूर। पंजाब में नवाज शरीफ की वापसी के लिए कोशिशें जारी, क्योंकि पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर फारग हो चुकी पंजाब से। अंदरून सिंध का सफ़र जल्द इमरान खान करने जा रहे हैं। कराची की 21 में से 18 सीटें तमाम तर सर्वेस बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ हैं। यहाँ पर जो आम पब्लिक से लोगों से बातचीत हुई उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे और आपको ये बताएंगे कि कैसे MKM के धड़ों को एक करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कराची के अंदर। उसके पीछे खुफिया हाथ सरगर्म है, कैसे और क्यों। लेकिन पहले इन खबरों पर नज़र डालें ताकि तमाम तर तफसीलात आपके सामने आसानी से आ सके। जनाब, मुल्क भर में आटा महंगा, शहरियों के लिए रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। ये इस वक्त PDM हुकूमत के हामी TV चैनल्स जंग जियो ग्रुप की भी यही खबरें हैं। कोयटा में आटे का 20 किलो का थैला 100 रुपये मजीद महंगा होकर 2500 से 2600 रुपये हो गया। पेशावर में 300 रुपये का इजाफा हुआ, 2600 से 2700। कराची में इस वक्त 1 किलो आटे की कीमत 130 रुपये से 150 रुपये के दरमियान है। यहाँ जो सर्वेज हमारे सामने है, जो लोगों से बातचीत हुई। और दूसरी जानिब जो सिंध के सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन हैं, उन्होंने यह दावा किया कि सिंध में आटा 65 रुपये फ़ी किलो है जो है वो फ़राम किया जा रहा है। लेकिन पता नहीं, हमें तो ये नज़र नहीं आया कहाँ वो फ़राम किया जा रहा है। इसके साथ दूसरी बड़ी और अहम तरीन जनाब खबर, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत मामलात को किस तरफ लेके जा रही है। हुकूमत का कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट्स जो हैं वो आउटसोर्स करने का फ़ैसला। जी हाँ, बिल्कुल। कभी जिस वक्त पाकिस्तान एयरपोर्ट, जो पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर बड़ी रौनक हुआ करती थी, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं उतरा करती थी। मैंने जब इस दफ़ा सफ़र किया कराची का, तो कराची एयरपोर्ट पर भी वीरानियों ने डेरे डाले हुए थे। तो जनाब, यहाँ जो बात हुई लोगों से, उनका भी यही कहना था कि जिस तरह से गुज़श्ता तकरीबन 1 साल के अरसे के अंदर मुल्क की मुआशी हालत को तबाह कर दिया गया। इन्वेस्टर यहाँ से भाग गए, टूरिस्ट यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं, मुल्क में किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं। मुआशी हब कराची के एयरपोर्ट समेत लाहौर और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट भी अब आउटसोर्स किए जा रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, क्योंकि मुल्क के अंदर बिल्कुल भी जनाब पैसा इस वक्त नहीं इस PDM की हुकूमत के साथ पास जो है वो मुल्क के मामलात को चलाने के लिए। और इन्हीं बड़ी खबरों के साथ ये बड़ी खबर अगर जोड़ कर देखें कि IMF की शराइत मज़ीद सख्त और पाकिस्तान में 1 साल में पेट्रोल की कीमत जो है वो आसमान तक जा पहुँची। और 10 माह पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब 17 रुपये 92 पैसे थी पेट्रोलियम लेवी, और उस वक्त जनाब पेट्रोल की कीमत थी तकरीबन 150 के करीब, और अब इस लेवी की कीमत बढ़ाकर 50 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई। और उसके बाद चंद माह पहले तक पेट्रोल की जो कीमत है वो 250 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंच गई थी, जो कि बाद में दिसंबर में कम करके 214 रुपये 80 पैसे तक लाई गई। अब अगर इन तीनों खबरों को देखें, मुल्क में महंगाई की सूरत हाल का अंदाज़ा आटे की कीमत के साथ, और एयरपोर्ट्स को जो आउटसोर्स कर रहे हैं उनको के पैसा ख़त्म, फिर डॉलर की कीमतें, सोने की प्राइसेस, और ये आपके सामने
पेट्रोल की कीमतें और IMF की शराइत, इसके बावजूद IMF जो है वो इंतज़ार कर रहा है नए पैकेज के हवाले से अप्रैल के महीने में टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट के आने का। अब अगर इन तीनों खबरों को देखें तो नज़र ये आ रहा है कि इंतखाबात अगर मुल्क के अंदर होते हैं, असम्बलियाँ अगर टूटती हैं खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की, और उसके बाद मामलात नए इंतखाबात की तरफ जाते हैं, तो बिलाशुबा इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत जो है वो हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। और यही वो मामला है कि जिससे जो है वो रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को जो है वो इलेक्शन ना देने का फैसला किया गया है खुफिया क़ुव्वतों की जानिब से। और मुल्क में बात हो रही है जनाब टेक्नोक्रेट्स हुकूमत की। रज़ा रबानी का बयान भी उसके ऊपर आ गया कि टेक्नोक्रेट निज़ाम हुकूमत से मुल्क में अदम इस्तेकाम आएगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा उन्होंने कहा कि तवील मुद्दती निगरान टेक्नोक्रेट हुकूमत के खिलाफ वो भी मुज़ाहमत करेंगे, क्योंकि ये बातें जो हैं वो आइन के खिलाफ हैं और हुकूमती इदारे इस किस्म की तजवीज़ जो है वो देने से इज्तनाब करें। और इसके साथ अगर लिंक किया जाए ये कोशिश किसकी है टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की, मामला क्या है, इसके ऊपर जो असद कैसर का बयान है वो जनाब इंतहाई अहम है। असद कैसर ने यह कहा है कि स्पीकर थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ हुकूमत के, कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को तवील मुद्दती अबूरी हुकूमत की पेशकश की है, ऐसा कहना है जनाब असद कैसर का। और ये उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर कहा कि तवील मुद्दती अबूरी हुकूमत की पेशकश की गई, ऐसी किसी मावराए आइन पेशकश को हम कबूल नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि जिस तरह उनकी हुकूमत चल रही है इस वक्त, ये मुल्क के साथ ज़्यादती की गई है। तवील मुद्दत अबूरी हुकूमत की कानून में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। हुकूमत के साथ बैकडोर मुज़ाकरात में हम शामिल रहे। तवील मुद्दती अबूरी हुकूमत से मुतल्लिक मुझसे हुकूमती अरकान ने गैर रस्मी बात की है, यानी बाकायदा तौर पर दावत नहीं दी, गैर रस्मी बात की। और खुर्रम दस्तगीर ने भी उसी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए इस बात की तस्दीक की कि लॉन्ग टर्म अबूरी हुकूमत की तजवीज़ तो गैर रस्मी गुफ्तगू में की गई थी, बाज़ाब्ता तौर पर ऐसी कोई जो पेशकश है वो नहीं की गई। अब जनाब मामला क्या है, क्यों इलेक्शन नहीं दिए जा रहे, क्यों लॉन्ग टर्म तवील मुद्दती अबूरी हुकूमत की पेशकश की जा रही है? मामला यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं, जो भानमती का कुंबा है, PDM है, या जो इमरान खान की अलाइज भी थे, चाहे वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, चाहे वो MKM हो, काफ लीग हो, या इसके साथ साथ जो है वो फंक्शनल लीग हो, तमाम तर सियासी जमातें अगर इकट्ठी भी होकर इमरान खान के मुकाबले में पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ें तो इस वक्त इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। तमाम तर सर्वेज मुल्की हों या गैर मुल्की इसी जानिब इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम तर इमरान खान के सियासी मुखालफीन को एक मेज़ पर भी बिठा दिया जाए, जिसकी कोशिश भी हो रही है, तो फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करना मुमकिन नहीं। और कम से कम सादा अक्सरियत से जो जायद अक्सरियत और 2/3 अक्सरियत से थोड़ी सी कम अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सामने दीवार पर जो है वो लिखी हुई नज़र आ रही है। और इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि मुल्क में नए आम इंतखाबात ना हो। लेकिन अगर नए आम इंतखाबात ना होने के हवाले से इमरान खान जो है वो इंतखाबात के होने के हवाले से तहरीक चलाएं या कोई दीगर मामलात करें, तो उनको फिर तजवीज़ ये दी गई है कि जनाब PDM की हुकूमत जो है वो ख़त्म कर दी जाती है। एक तवील मुद्दती निगरान सेटअप जो है वो ले आया जाता है, तकरीबन 1.5 साल से 2 साल की मुद्दत का, जो मुल्क के मुआशी मामलात को देखे। और उसके बाद फिर साल 2024 के आखिर में या साल 2025 के शुरू में जो है वो नए इंतखाबात की जानिब बढ़ा जाए। लेकिन अब तक इमरान खान अपने गुज़श्ता इंटरव्यू में भी इस तमाम तर मामलात को रिजेक्ट कर चुके। उनका यह कहना है कि मुल्क को फौरी तौर पर जो है वो नए इलेक्शन की तरफ ले जाना होगा। लेकिन कोशिशें इसके अलावा दीगर क्या हो रही हैं कि अगर इलेक्शन की तरफ जाया भी जाए तो कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत हासिल करने से रोका जाए। MKM के 2 धड़ों को एक करने का मिशन हमारे ज़राए के मुताबिक कराची के अंदर जो हमारे ज़राए हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई उनके मुताबिक जो इस वक्त जारी है और आखिरी मरहले में बल्कि ये मिशन दाखिल हो चुका है। और गवर्नर सिंध की मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात भी हुई है जनाब। और कराची में रात गए पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल से पार्टी ऑफिस में जाकर ये मुज़ाकरात की गई गवर्नर सिंध कमरान टेसौरी की जानिब से। और इस मुलाकात के बाद जो है वो एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें PSP के सरबराह ने कहा कि गवर्नर सिंध ने खुद को गवर्नर हाउस की दीवारों के पीछे मैसूर नहीं किया। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि गवर्नर को भाई कहा है और वो जिसे भाई कहते हैं फिर उसे उन्होंने निभाया भी है। उनका कहना था ये मेरी मुलाकातें सिर्फ MKM के नामजद गवर्नर ही से हुई हैं, MKM रहनुमाओं से खलवत या जलवत में कोई मुलाकात नहीं हुई। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध ने भी कहा कि इस्तकबाल पाक सरजमीन पार्टी के जो उनका इस्तकबाल किया गया, इस वक्त पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में PSP शहर के मसाइल पर जो है वो आवाज़ उठा रही है।
फिर ये भी कहा कामरान टेसोरी ने कि PSP क़यादत दिल से चाहती है कि मुल्क में अच्छा निज़ाम हो। इस किस्म की बातें बज़ाहिर नजर आई, लेकिन जो ज़राए का दावा है कि जो अंदर की खबर है वो यही है जनाब के कोशिश ये की जा रही है कि कराची के अंदर MKM के तमाम तर धड़ों को एक बार फिर जो है वो इकट्ठा किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मुकाबला दूर दूर तक खुफिया क़ुव्वतों को नज़र नहीं आ रहा। PDM कराची में इमरान खान को टफ टाइम देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। एक नशिस्त ऐसी जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दे सकती है। बाकी दीगर जो 21 नशिस्तें हैं इस शहर कराची की, उनमें से 18 के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन मजबूत, जहां पर घूम फिर कर जो लोगों से हमने बातचीत भी की, शहर के हालात यही बता रहे हैं कि जिस किस्म के मामलात एक साल में हुए और जिस तरफ पीपल्स पार्टी मामलात को लेकर जा रही है, शहर के लोग इस हवाले से परेशान हैं। और ख़ास तौर पर गुज़श्ता चंद अरसे के अंदर पीपल्स पार्टी और MKM के दौरान जिस किस्म के जो मुआहदे हुए, उसके बाद उन मुआहदों के नतीजे में कुछ भी नहीं हुआ और कराची शहर की जो हालत ख़राब होगी, जगह जगह पर यहाँ पर जो कब्ज़ा ग्रुप्स और जो दीगर मामलात हैं वो इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि रद्द-ए-अमल देगी कराची की अवाम। और तमाम तर सर्वे जिस जानिब इशारा भी कर रहे हैं कि जिस तरह से 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली थी, इस मरतबा पहले से ज़्यादा कामयाबी मिल सकती है। इसीलिए ये कोशिशें की जा रही हैं कि इमरान खान के मुकाबले में खुफिया क़ुव्वतें ये चाहती हैं कि एक बार फिर MKM को इकट्ठा किया जाए, उनको इमरान खान के मद्दे मुकाबिल जो है वो खड़ा किया जाए और शहर कराची से इमरान खान के मुकाबले में जो ज़्यादा नशिस्तें हैं वो किसी तरीके से MKM की झोली के अंदर जो है वो डाली जाएँ। ये एक अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट। दूसरी जानिब सिंध के जो हालात हैं वो जनाब आपके सामने रखते हैं कि किस तरह से जो सिंध है वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने क्या कुछ कर दिया। 4 साल से तनख्वाहें लेने वाले घोस्ट असातिज़ा बरतरफ किए गए। 4 साल बाद 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के अंदर यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में घोस्ट असातिज़ा भर्ती किए गए महकमा तालीम सिंध ने, और सैकड़ों ऐसे स्कूल जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में असातिज़ा बज़ाहिर तो कागजात के अंदर मौजूद, लेकिन स्कूलों में किसी किस्म की कोई उनकी जिस्मानी प्रेजेंस नहीं। ये घोस्ट असातिज़ा, और हाल ही में जो बड़ी कार्रवाई हुई उसमें 20 के करीब घोस्ट असातिज़ा को बरतरफ कर दिया गया। डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन लाड़काना, जी हाँ लाड़काना शहर पे ज़रा गौर कीजिएगा, वहाँ से बरतरफियों का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ है। यानी कि असातिज़ा का ताल्लुक ज़िला शिकारपुर से है, और शिकारपुर भी बड़ा सिग्निफिकेंट, लाड़काना भी बड़ा सिग्निफिकेंट। 2018 से ये तमाम तर जो असातिज़ा हैं ये घर बैठे तनख्वाहें ले रहे थे। ये जनाब सूबा सिंध की सूरत हाल है, और जिस पर फवाद चौधरी ने भी एक बयान दिया कि कराची जो कि रोशनियों का शहर था, सारे गुंडे जमा करके यहाँ पर एक सियासी जमात जो है वो बना दी गई। और इशारा था जो है उनका जो है वो MKM की जानिब, उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को ये ख्याल आया, कराची रोशनियों का शहर था, कि यहाँ पर हमारी पार्टी होनी चाहिए। फिर उन्होंने सारे जो है वो गुंडे जमा किए और फिर वो एक सियासी जमात बना दी। फिर कराची में अशरों तक आग का खून खेला गया, मुश्किल से जान छोड़ी थी। अब फिर ख्याल आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को रोकना है, फिर ख्याल आ रहा है कि बारूद का ढेर इकट्ठा करके शहर में चिरागां की कोशिश की जाए। उसी जानिब इशारा जो बात मैंने आपको पहले भी की। फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से कहा कि वो अमली तौर पर वफाकी हुकूमत में जम हो चुका है। अब इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया था जनाब बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से इस्लामाबाद में, उस हवाले से बड़ी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म कि बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर यानी आज ही के रोज़ कराए जाएँ, क्योंकि इस फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की जानिब से चैलेंज किया गया था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक दरखास्तों पर मुख्तसर फैसला सुनाया। दरखास्तें मंजूर करते हुए बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसको मुअत्तल कर दिया गया। एक सफ़र पर मुश्तमिल इस तहरीरी फैसले में लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी जाती है कि पहले से ऐलान की गई तारीख 31 दिसंबर 2022 ही को बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएँ। यह भी लिखा गया फैसले में कि वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद करने में मुआवनत फराम करे। राना हुस्नउल्लाह का फ़ौरन रिएक्शन आया, जनाब की अदालत की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन कल का बयान है यानी आज इलेक्शन जो है वो करवाना मुमकिन नहीं। और उसके बाद फिर जो बड़ी खबर आई, हुकूमत की सिक्योरिटी फरामी से माजरत, इस्लामाबाद में फौरी बल्दियाती इंतखाबात मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन के जो है वो ज़राए का ये कहना है कि चीफ़ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान ज़ादा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें अदालती फ़ैसले के ऊपर जो है वो गौर किया गया।
और ज़राए का ये कहना है कि प्रेजाइडिंग अफीसर्स और पोलिंग अमले का इंतज़ाम नहीं हो सका, आज बल्दियाती इंतखाबात मुमकिन नहीं। फिर ज़राए ने यह भी बताया कि हुकूमत ने सिक्योरिटी की फराहमी से भी माजत कर लिया और ट्रांसपोर्ट और दीगर निज़ाम भी इतने कम वक्त में मुमकिन नहीं हो सकते, पोलिंग मफाद की तरसील भी नहीं हो सकती। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से अदालती फ़ैसले की धज्जियाँ उड़ाने का फ़ैसला कर लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और साथ साथ इस जो मौजूदा हुकूमत है उसने। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन तमाम तर मामलात के ऊपर तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी का ये कहना है कि नवाज शरीफ ने मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश की, फौजी क़यादत की तब्दीली को मतनाज़ा बनाकर उन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश की। कोशिश उनकी यही थी कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोका जाए, क्योंकि अब जब भी इलेक्शन हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इक़्तिदार में आएगी। उसको रोकने के लिए कभी टेक्नोक्रेट्स का शोशा छोड़ा जा रहा है और कभी मुल्क के अंदर जो है वो मार्शल लॉ लगवाने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ ने मुल्कगीर एहतजाज शुरू करते हुए हुकूमत के खात्मे तक सड़कों पर रहने का जो ऐलान ज़मान पार के इजलास में किया था, उसको इंडोर्स किया गया आज अहम तरीन इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और इस बात का फैसला किया गया कि इमरान खान जो है वो जनवरी के तीसरे हफ्ते में बाकायदा तौर पर मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, जिसके नतीजे में हर सूरत इलेक्शन लेकर रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।